यू आई होप आप अच्छे होंगे। ठीक है, चीज़ों को पढ़ते रहिए ध्यान से। और आते हैं फिर थोड़ा सा फिजिक्स में आगे बढ़ते हैं। इन प्रीवियस वीडियो और इन प्रीवियस क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट लाइट, सम phenomena related to light and some definitions related to basic terms related to reflection of light. After that, mirror, types of mirror, some important terms related to mirror and sign convention. तो साइन कन्वेंशन को एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। आपको बताया गया था फर्स्ट साइन कन्वेंशन वाज ऑल फॉर आवर कन्वीनियंस वी टेक इंसिडेंट रे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या करते हैं हम अपनी सुविधा के लिए? स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये कोई डेफिनेट रूल में नहीं आता था, इसको बाद में कनेक्ट किया गया है। पहले जब लोग हम लोग पढ़ाई करते थे तो रूल 1 जो हुआ करता था वो ये होता था कि ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। सेकंड हुआ करता था ऑल डिस्टेंस मेजर्ड along the direction of incident ray taken positive and opposite to it taken negative। थर्ड हुआ करता था कि ऑल डिस्टेंस से मेजर्ड अपवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड ऑफ इट टेकन नेगेटिव। 3 ही हुआ करता था। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि इमेज ड्रॉ करने के लिए चाहे लेफ्ट हैंडर कोई पर्सन हो या फिर राइट हैंडर हो, ठीक है, मोस्टली फिगर हम बाएं से दाएं की तरफ ही, लेफ्ट से राइट की तरफ ही ड्रॉ करते हैं। तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इमेज ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा इजी होता है। एक नया इसमें जोड़ दिया गया कन्वेंशन में, फिर उसी को फर्स्ट कर दिया गया। क्या? फॉर आवर कन्वीनियंस वी टेक इंसिडेंट रे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस तरह से कुल टोटल 4 हो जाते हैं। तो लेते हैं इनको एक एक करके। क्या बताया गया था आपको? ऑल फॉर आवर कन्वीनियंस फॉर द इमेज फॉर्मेशन either in case of concave mirror or in case of convex mirror we take incident ray from left to right। हम अपनी इमेज फॉर्मेशन की कन्वीनियंस के लिए, सुविधा के लिए इंसिडेंट रे को क्या करते हैं? लेफ्ट से राइट की तरफ लेते हैं। ठीक है। फिर सेकंड रूल क्या कहा गया था आपको? ऑल डिस्टेंसेज मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। जितनी भी डिस्टेंसेज आप मेजर करोगे उनको कहां से मेजर करोगे? पोल से स्टार्ट करके मेजर करोगे। ठीक है। थर्ड, ऑल डिस्टेंसेज मेजर्ड along द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कैसे ले रहे हैं आप? लेफ्ट टू राइट। पोल से शुरू करना है तो पोल से जितनी भी राइटवर्ड्स डिस्टेंसेज होंगी वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होंगी। ये सारी क्या होंगी? पॉजिटिव। फोर्थ, इसी में दूसरा पार्ट है, ऑल द डिस्टेंसेज मेजर्ड along the direction opposite to the direction of incident ray taken negative। ये पोल से मेजर करना है और इंसिडेंट लेफ्ट टू राइट जा रही है। आप पोल से अगर लेफ्ट वर्ड आओगे इस डिस्टेंस को क्या लोगे? इन डिस्टेंसेस को निगेटिव लोगे। ठीक है, ये आपका थर्ड है। नंबर 4, ये आपका सपोज करिए ये कोई स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। ये इसका पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के आप अपवर्ड लोगे ऊपर की तरफ, प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी डिस्टेंस आपके ऊपर होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। और प्रिंसिपल एक्सिस के जब नीचे आप लेंगे, मेजर करेंगे, फिर ये सारी डिस्टेंसेज आपकी नेगेटिव होंगी। ये सारी क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। इस तरह से हमने 4 साइन कन्वेंशन यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर हमने देख लिया, इन चीजों को समझ लिया। ठीक है, आगे चलते हैं कुछ। आइए, मैंने आपको लास्ट क्लास में क्लोज किया था
कि अब हम ज्योमेट्रिकल रूल्स पढ़ेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर स्फेरिकल मिरर। तो कहेंगे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कहिए या रूल कहिए ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन के लिए ज्योमेट्रिकल रूल्स। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल रूल्स क्या हैं इनको समझ लेना है। ठीक है, सपोज करो आपके पास ये कोई कॉनकेव मिरर है, इसका सेकंड पोर्शन पार्ट पॉलिश्ड है, फ्रंट फेस रिफ्लेक्टिंग है, इसका मिड पॉइंट पोल होगा, ये किसी बड़े पार्ट से काट के निकाला गया होगा, उसका सेंटर सी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये बीच में आपका फोकस मिलेगा। ठीक है, सी और पी को ज्वाइन करके इधर साइड इंक्रीज कर दीजिए, इधर भी और इधर भी प्रिंसिपल एक्सिस आपको मिल जाती है। हटा देते हैं इसको, हमारा काम हो गया। आइए देखते हैं। सपोज करो आप कोई ए बी ऑब्जेक्ट यहां पे रख देते हो। ये आपका ऑब्जेक्ट क्या है? ए बी है। ऐसे भी ले सकते हो, ऊपर ले सकते हो, बी नीचे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ए बी। अब देखना है कि इसमें रे डायग्राम कैसे हम ड्रा करें। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए जो पहली रे आप लेते हैं वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं। ऑब्जेक्ट से चलने वाली जो रेज होती हैं उनको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं, जो रिफ्लेक्टिंग के आफ्टर फोकस से पास होती है। ठीक है, फोकस से पास होती है। मैंने आपको समझाया था ये इतना बड़ा ग्लास मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, तो ये कर्वेचर दिखाई दे रहा है। अगर छोटे से पार्ट हाफ पार्ट को कंसीडर करें, कर्वेचर थोड़ा सा कम हो गया, और थोड़ा सा कम करें और कम हो जाएगा, और थोड़ा सा कम करें और कम हो जाएगा। छोटे से पार्ट को कंसीडर करें तो बिल्कुल प्लेन मिरर जैसे, छोटे से पार्ट की बात करें तो ये प्लेन मिरर के जैसे ट्रीट करेगा। यहां से रे आ रही है, मान लीजिए इस एंगल से, तो इस एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। इसको जब ड्रा करके आप ले जाएंगे, कहां जाके मिलेगा? नॉर्मल ड्रा करेंगे इस पॉइंट पे, आपको सी पे जाके मीट करेगा। ठीक है, तो जितने एंगल से यहां पे आई थी उतनी ही एंगल से क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी, फोकस पे जाके आपको मीट कर रही है। तो हमने क्या देखा कि इमेज फॉर्मेशन के लिए जो फर्स्ट रे आप लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं, जो रिफ्लेक्शन के आफ्टर फोकस से पास आउट होती है, पास करती है। किसके लिए? कॉनकेव के लिए। अब देखते हैं कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा। ठीक है, एक छोटा सा फिगर यहां पे मैं कंसिडर कर ले रहा हूं। आते हैं, ये छोटा सा कॉन्वेक्स मिरर हम ले लेते हैं। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस पे अपवर्ड एक डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आपने क्या ले लिया? ए बी ले लिया। यहां से एक रे चलेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये छोटे से पार्ट को कंसीडर करें, प्लेन ग्लास प्लेट के जैसे बिहेव करेगा। ठीक है, ये इस पॉइंट पे जब आप नॉर्मल ड्रा करोगे, ये सी पे जाके मीट करेगा, ऐसे सी पे जाके आपको मीट करेगा। जितनी एंगल से यहाँ पे इंसिडेंट की थी, अंदर पॉलिश है, अंदर से तो जाने नहीं देगा, थप्पड़ मार के भगाएगा, भग जाओ यहाँ से, मेरे अंदर जगह नहीं है, मेरे घर में जगह नहीं है। ठीक है, फिर ये भागेगा, कैसे भागेगा? ऐसे इस बात पे जितना एंगल बनाता हुआ ये यहाँ पे इंसिडेंस किया था, उतनी ही एंगल से क्या होगा? इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कम रेज कम आई, फिर रिफ्लेक्शन के आफ्टर वो अब प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ नहीं जा रही है, इधर चली गई। जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। ये प्रिंसिपल एक्सिस पे कट नहीं कर रही है, कहीं भी पास नहीं हो रही प्रिंसिपल एक्सिस पे। ठीक है, किसी पॉइंट से पास नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन आपको देखने में लग रहा है कि यहीं से ये डाइवर्ज हो रही है, यहीं से लग रहा है कि ये निकल के आ रही है। जब इसको इसकी पाथ को जब बैकवर्ड डायरेक्शन में आप प्रोड्यूस करोगे तो यहां पे आके कट करता है। तो आप क्या कहेंगे? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज with a spherical mirror, we take first ray
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विच पासेस थ्रू फोकस और अपीयर्स टू डाइवर्स फ्रॉम इट। फोकस से जाएगी कॉनकेव के केस में, अब फोकस से डाइवर्ज होती हुई सीम होगी, प्रतीत होगी, किस केस में? कॉन्वेक्स के केस में। तो आप कहेंगे कि वी टेक फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस which passes through focus after reflection or appears to diverge from it। ये रे आपकी फर्स्ट रे होती है, ये इमेज फॉर्मेशन में काम आएगी। तो मैंने क्या बताया आपको कि जब भी आपको स्फेरिकल मिरर से जब इमेज फॉर्म करना होगा तो पहली रे को कैसे लेंगे आप? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो फोकस से जाएगी या फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, लगेगा कि फोकस से हो रही है या फोकस से डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, आते हैं दूसरी रे लेते हैं। दूसरी रे कैसे लेंगे आप? स्क्रीनशॉट्स लेते रहिएगा, ये रे डायग्राम बिल्कुल ड्रा करना जरूरी है, सावधानी से इन चीजों को लेते रहिएगा, नहीं तो फिर बुक में तो है ही, लेकिन ये चीज जिसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं वो फिगर रहता है तो ज्यादा क्लियर क्लियरली समझ में आता है। ठीक है, दूसरी बात हम देखते हैं कि दूसरी रे कहां से ले। दूसरी रे को देखना है। आइए सेकंड रे, दूसरी रे की बात करते हैं। छोटा छोटा मैं फिगर ले रहा हूं, इधर कॉन्केव ले लेते हैं, उधर कॉन्वेक्स ले लेते हैं। ये है कॉन्केव है, इधर कॉन्वेक्स ले लेंगे। ये आपका कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये आपका पोल है, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। यहां पे ऑब्जेक्ट अपवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस आपने रखा है, ए बी, इस पे भी ऑब्जेक्ट को रख दो आप, ये ए बी। अब देखते हैं कि सेकेंड रे को कैसे लें। तो सेकेंड रे को आप लेते हैं पासिंग थ्रू फोकस। किससे लेते हैं? पासिंग थ्रू फोकस, जो रिफ्लेक्शन के आफ्टर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होती है? पैरेलल हो जाती है। इसमें देखते हैं, इसमें तो चूंकि आपका फोकस जो पड़ रहा था कॉन्केव मिरर का, वो मिरर के सामने ही पड़ रहा था, फोकस आपने पास आउट कर दिया। अब ऑब्जेक्ट आपने लेफ्ट वर्ड रखा है, इस स्फेरिकल मिरर के अंदर पॉलिशिंग है, क्या फोकस पे जा सकती है रे? नहीं, जाना चाहेगी भी तो अंदर से जाने नहीं देगा, क्योंकि इसका ये वाला पार्ट अंदर वाला क्या है? पॉलिश है, जाने नहीं देगा। तो क्या करेंगे आप? इसको डायरेक्टिंग टुवर्ड्स फोकस लेंगे, फोकस की तरफ जाती हुई लेंगे। ऐसा लेंगे कि फोकस से जाके वो मिलना चाहे, मिलने तो देगा ही नहीं क्योंकि अंदर पॉलिश है। तो क्या होगा? अब ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाइवर्ज हो जाएगी इसी डायरेक्शन में। इस लॉ से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, जितने एंगल से इंसिडेंस की थी यहाँ पे, उतने ही छोटे एंगल से, तो उतनी छोटे एंगल से क्या होगी? सेंट बैक हो जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो सेकंड रे आपने क्या देखा? सेकंड रे हम पासिंग थ्रू फोकस लेते हैं, जो रिफ्लेक्शन के आफ्टर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। किस केस में? कॉन्केव मिरर के केस में। किसके केस में? कॉन्केव के। और कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है? फोकस से आप पास आउट ही नहीं कर सकते, उसकी तरफ डायरेक्टेड लेते हैं। कैसे लेते हैं? उसकी तरफ जाने की कोशिश करती हुई लेते हैं आप, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो सेकंड रे के लिए आप क्या कहेंगे? वी टेक सेकंड रे पासिंग थ्रू फोकस और डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस विच बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। हमने क्या देखा कि हमने सेकंड रे को फोकस से जाती हुई लिया या फिर फोकस की तरफ डायरेक्टेड लिया, जो रिफ्लेक्शन के आफ्टर प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जा रही है? पैरेलल हो जा रही है, कॉन्केव में भी और कॉन्वेक्स में भी। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये दो रूल, दो रे आपने फाइंड कर लिया। अब देखते हैं कि थर्ड रे ले हम। थर्ड रे कैसे लें?
तो एक बार हम इनको थोड़ा सा इमेज फॉर्म कर ही देते हैं। जैसे फर्स्ट रे को आपने कैसे लेना होता था, फर्स्ट रे को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो किससे होके जाती थी, फोकस से होके जाती थी। ये रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों रेज कहाँ कट कर रही हैं, यहाँ पे, तो आपको इमेज यहाँ पे मिल जाएगा। कैसे, ए डैश और बी डैश, ए बी ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश इमेज आपको मिल गया। इस केस में क्या करेंगे, ये तो सेकंड रे आपने लिया है ना, डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस। फर्स्ट रे कैसे लेते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो रिफ्लेक्शन के आफ्टर क्या होती थी, फोकस से जाती हुई सीम होती थी, डाइवर्स फ्रॉम फोकस, ऐसे जाती थी, ऐसे चली गई। तो ये क्या है, एक रे आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो ऐसे जा रही है, एक रे आपने डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस लिया है जो ऐसे जा रही है। क्या ये रेस कभी इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, बस ऐसे निकल रही हैं, एक दूसरे से दूर हटती चली जा रही है। क्या कभी मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। जब नहीं मिलेंगी तो इमेज बनेगा, नहीं बनेगा। तो फिर क्या करेंगे, इनको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूं, जो आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिया था, नॉर्मल ड्रा किया था, उसको मैं हटा देता हूं, थोड़ा फिगर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब इनको पीछे की तरफ आप प्रोड्यूस करो, पीछे की तरफ प्रोड्यूस करो। कौन सी रे को, इस रे को, ये तो पीछे की तरफ आपने प्रोड्यूस कर ही दिया। और इस वाले को आप क्या करो, पीछे की तरफ प्रोड्यूस करो। ये इधर से आई, फोकस से जाना भी चाहती थी लेकिन अंदर पॉलिसी में जा नहीं पाई, फिर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। अब ये एक रिफ्लेक्टेड है रे है और ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में आपने प्रोड्यूस कर दिया, इसको भी बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करो, प्रोड्यूस कर दो। यहाँ पे कट करती हुई सीम होंगी, एक्चुअली नहीं कट करेंगी, एक्चुअली तो इस केस में कट कर रही हैं, लेकिन ये क्या होगा, लगेगा कि फोकस पे क्या हो रही हैं, कट कर रही हैं। तो यहाँ पे एक इमेज छोटा सा आपको मिल जाएगा, ए डैश बी डैश। क्या एक्चुअली यहाँ पे रेज कट कर रही थी, नहीं कट कर रही थी। तो जब एक्चुअली कट नहीं करती हैं, अपीयर्स टू मीट होती हैं, वहां पे कौन सा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो कॉनकेव के केस में आपको रियल इमेज मिलेगा, लेकिन कॉन्वेक्स के केस में कैसा मिलेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज, ये रियल इमेज नहीं होगा। ठीक है, तो हमने दो रेस को देख लिया, कैसे कैसे, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो रिफ्लेक्शन के आफ्टर फोकस से जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से डाइवर्ज होती हुई सीम होगी। ठीक है, दूसरी रे फोकस से जाती हुई लेंगे या फोकस की तरफ डायरेक्टेड लेंगे, जो रिफ्लेक्शन के आफ्टर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब देखते हैं कि क्या और भी कोई हम रे ले सकते हैं। यस, ले सकते हैं, वो भी मजबूरी में। जो भी इमेज फॉर्मेशन आप करते हैं मोस्टली इन्हीं टू रेज से करते हैं, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरी पासेज थ्रू फोकस और डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस। कभी कभी थर्ड रे की भी जरूरत हमको पड़ जाती है। कैसे आते हैं, थर्ड रे को देखते हैं, स्क्रीनशॉट्स लेते रहिएगा, बीच में भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो थर्ड रे को हमको लेना है। अब देखना है कि कब इसकी जरूरत पड़ती है और कैसे इसको लेंगे हम। थर्ड रे, सपोज करो आपके पास यहां पे एक कॉनकेव मिरर है, यहां पे कोई कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया, ये इसका पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया। अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही रख दें, कहां रख दें, फोकस पे, फोकस पे आपने रख दिया, फोकस पे रख दिया, तो ज्योमेट्रिकल रूल में पहला रूल क्या था, रे को, फर्स्ट रे को क्या लेते हैं आप, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो रिफ्लेक्शन के आफ्टर किससे होके जाती है, फोकस से जाती है, चली गई।
दूसरा रूल क्या था? दूसरा रूल था कि दूसरी रे कैसे लेते हैं आप? फोकस से जाती हुई, जो रिफ्लेक्शन के आफ्टर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती थी। अब फोकस पे आपने रख दिया, अब कहां से ले जाएंगे रे? यहां से कोई रे फोकस से जाएगी जो रिफ्लेक्शन करे? यहां पे नहीं, मजबूरी हो गई। तो थर्ड रे इमरजेंसी के लिए होती है। इमरजेंसी केस में आप थर्ड रे को लेते हैं। आप जो थर्ड रे लेते हैं वो इस तरीके से लेते हैं कि रिफ्लेक्शन के आफ्टर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाए। एक्चुअली जो भी आप नॉर्मल ड्रा करते हो, कहीं भी इस स्फेरिकल मिरर के किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रा करोगे, जाके आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही मिलेगा। तो आप नॉर्मल इंसिडेंस का केस लेते हो यहां पे, ठीक है? इस तरह का लेते हो कि देखो कि रिफ्लेक्शन के आफ्टर वो किससे होके जाए? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाए, ठीक है? अब आप देखो कि ये गई, यहां से शुरू हुई और इस तरह से आपने लिया कि जब ये लौटेगी तो किससे जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी। आप देख रहे हैं एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, एक रिफ्लेक्टेड रे फिर ये है। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जा रही हैं? पैरेलल हो जा रही हैं। और पैरेलल रेज कभी एक दूसरे को कट करती हैं? नहीं करती हैं। ये इनफाइनाइट पे मान लेते हैं हम कि इनफाइनाइट पे जाके एक दूसरे से मीट करेंगे। तो इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में आप प्रोड्यूस कीजिए, ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इमेज हमारा कहां जाके बनेगा? इन्फिनिटी पे। 8 है ना, 8 ऐसे खड़ा है, इसके सिर पे एक थप्पड़ मारिए जोर का मारेंगे तो लुढ़क जाएगा। क्या हो जाएगा? लुढ़क जाएगा। इसी को इन्फिनिटी कहते हैं। इन्फिनिटी मतलब अनंत, अनंत पे जाके, ठीक है? ये इन्फिनिटी बन जाता है। इन्फिनिटी जाके आपको इमेज मिलता है, ठीक है? तो थर्ड रे हम क्यों लेते हैं, कब लेते हैं? जब हमारे पास सारे विकल्प पहले वाले दोनों खत्म हो जाते हैं। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो हमेशा लेंगे, और सेकंड रे फोकस से जाती हुई या फोकस की तरफ डायरेक्टेड लेते थे। यहाँ पे मजबूरी हो गई, फोकस पे ही ऑब्जेक्ट है, नहीं ले सकते। तो इस तरह से थर्ड रे को इस तरह से आप लेंगे कि वो रिफ्लेक्शन के आफ्टर किससे होके जाए? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाए। ये आपकी इमरजेंसी के लिए है, ठीक है? ये आपका है, इसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप जब भी रखते हो लेफ्टवर्ड ही रखते हो, इसके पोल और फोकस सब कुछ अंदर पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप इस रे की जरूरत नहीं पड़ती है। आप चाहो तो उस रूल को फॉलो करते हो, उसमें भी इमेज जरूर बना सकते हो। यहाँ पे आपकी मजबूरी नहीं है, यहाँ पे आपके पास मजबूरी है, आपको करना ही है। सी से रिफ्लेक्शन के बाद ले जाना ही जरूरी है, ले जाना है, तभी इमेज बनेगा। इसमें आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, यहाँ पे मजबूरी नहीं है आपकी। तो देखते हैं, सपोज करो यहाँ पे आपने एक ही ऑब्जेक्ट को रख दिया, यहां से एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली, ये क्या होगी? फोकस से जाएगी नहीं, बट फोकस से डाइवर्ज होती हुई सीम होगी ऐसे। दूसरी रे आप क्या कर सकते हैं? फोकस की तरफ डायरेक्टेड ले सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ये क्या होगी? रिफ्लेक्शन के आफ्टर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पे आपका बैकवर्ड एक्शन प्रोड्यूस करेंगे, ये यहाँ पे आपको इमेज मिल जाएगा। अब चाहते हैं कि नहीं, हम तो थर्ड रे को भी लेंगे, किसमें? कॉन्वेक्स में भी लेंगे। मजबूरी नहीं है तो भी हम लेंगे, शौकिया तौर पे। शौक है आपको कि नहीं, हम थर्ड रूल को फॉलो करते हुए ही हम कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बनाएंगे। मत लीजिए डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस, मत लीजिए, छोड़ दीजिए, देखते हैं क्या होता है। अब क्या करेंगे आप डायरेक्टेड टुवर्ड्स सी लीजिए। किससे लीजिए? डायरेक्टेड टुवर्ड्स सी, जो सी की तरफ जाने की कोशिश करे, जा नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि पॉलिशिंग है, पॉलिशिंग इसको जाने ही नहीं देगा, जा ही नहीं सकती। लेकिन जाती हुई आप ले सकते हैं उसकी तरफ। तो जब जाती हुई लेंगे तो क्या होगा? नॉर्मल सिनेंस का केस होगा, थप्पड़ मार के भगा देगी, ऐसे वापस आ जाएगी। जितनी तेजी से गई उतनी तेजी से रिटर्न हो जाएगी। क्या ये दोनों रेज रिफ्लेक्टेड? एक रे रिफ्लेक्टेड कौन है? ये और ये रिफ्लेक्टेड रे है। दूसरी क्या है? ऐसे गई फिर उसी पाथ पे लौट आई, दूसरी ये रिफ्लेक्टेड रे है। एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। क्या एक दूसरे से कभी ये मीट करेंगी? नहीं। तो पीछे की तरफ बढ़ाओ, इनको पीछे की तरफ बढ़ाओ, यहां पे कट कर रही है। कहां कट कर रही है? यहां पे आपको वर्चुअल इमेज मिल जाएगा। ए डैश बी डैश आपको वर्चुअल इमेज मिल जाएगा।
तो आप देख रहे हैं तीनों कंडीशंस आपने देख लिया बड़े आसानी से। कैसे कैसे कि फर्स्ट वे हम लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो फोकस से जाएगी किस केस में, कॉनकेव के केस में। फोकस से डाइवर्ज होती हुई प्रतीत होगी किस केस में, कॉन्वेक्स के केस में। दूसरी रे क्या करते हैं, आप लेते हैं फोकस से जाती हुई या फोकस की तरफ डायरेक्टेड, जो रिफ्लेक्टर के आफ्टर प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। थर्ड वे इमरजेंसी के लिए होती है, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देंगे तो आप फोकस से दूसरी रे को नहीं ले सकते, तो आप थर्ड रे को इस तरह से लेते हैं, थर्ड रे टेकन सच अ वे दैट इट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन। इस तरीके से आप लेते हैं, इतना एंगल बनाती हुई लेते हैं, नॉन इंसिडेंस के केस पे लेते हैं कि वो क्या हो, रिफ्लेक्शन के आफ्टर सी से होके जाए। ठीक है, इस तरह से तीनों रूल्स आपके कवर हो जाते हैं। चौथा रूल एक सब्सिडियरी में है, अलग ही है, इसी में मर्ज हो जाता है। वो क्या है, जब भी आप रेज को लेंगे और रिफ्लेक्शन वहां पे आकर करेगा तो किसी भी सरफेस के लिए जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ये तो कॉमन लॉ है, ये तो यूज होता ही है। आप इसमें लिखें चाहे न लिखें, वो ऑब्वियस है, वो तो होना ही है। ठीक है, तो इन चीजों को आप ध्यान से देखेंगे